अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 7वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर सूरा नाम सूरा नंबर 6 में 10 आयतें हैं। आयत नंबर 21 से आयत नंबर 30 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही इन्नहु ला युफ़्लिहुज़्ज़ालिमून। और उससे बढ़कर जालिम और कौन है जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे या उसकी आयत को झुटलाए। बेशक ऐसे जालिम कभी कामयाब नहीं होंगे। वयौम नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू अय्न शुरकाउकुम अल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून। और जिस दिन हम उन सबको इकट्ठा करेंगे, फिर मुशरिकों से कहेंगे, आज तुम्हारे शरीक कहाँ हैं जिन्हें तुम अपना माबूद समझते थे। सुम्मा लम तकुन फ़ितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन। फिर उनके पास सिर्फ यही माजरत होगी कि वो कहेंगे, अल्लाह हमारे रब की कसम, हम मुशरिक नहीं थे। उन्जुर कैफ़ कज़बू अला अनफुसिहिम व ग़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून। देखिए उस वक्त वो अपने आप पर कैसे झूठ बोलेंगे और वहाँ उनके सब झूठे माबूद उनसे गुम हो जाएंगे। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक वजअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा व इन यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनू बिहा हत्ता इज़ा जाऊक युजादिलूनक यक़ूलु अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। और उनमें से बाज़ लोग ऐसे हैं जो आपकी तरफ कान लगाते हैं, जबकि हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं ताकि वो उसे समझ ही न सकें और उनके कानों में बोझ है। और अगर वो तमाम निशानियाँ देख लें तो भी उन पर ईमान नहीं लाएंगे। हत्ता कि जब वो आपके पास आते हैं और आपसे झगड़ते हैं तो उनमें से जिन्होंने कुफ्र किया वो तो यही कहते हैं, ये तो बस पहले लोगों के किस्से कहानियाँ हैं। वहुम यनहौना अन्हु व यनऔना अन्हु व इन युहलिकूना इल्ला अनफुसहुम व मा यशउरून। और वो दूसरों को भी इस हिदायत से रोकते हैं और ख़ुद भी उससे दूर रहते हैं, हालांकि वो अपने आप ही को हलाक कर रहे हैं, लेकिन वो उसका शऊर नहीं रखते। वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अला रब्बिहिम फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन। और अगर आप उन्हें उस वक्त देखें जब वो दोज़ख की आग पर खड़े किए जाएंगे तो कहेंगे, ऐ काश हमको लौटा दिए जाएं और अब हम अपने रब की आयतों को नहीं झुटलाएंगे और हम मोमिनों में शामिल हो जाएंगे। बल बदा लहुम मा कानू युख़फ़ून मिन क़ब्ल वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून। नहीं, बल्कि उनके सामने वो सब कुछ ज़ाहिर हो चुका होगा जिसे वो पहले छुपाया करते थे। और अगर उन्हें दुनिया में लौटा भी दिया जाए तो जिन कामों से उन्हें रोका गया फिर वही करने लगेंगे और बेशक वो झूठे हैं। वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया व मा नहनु बिमबऊसीन। और आज वो कहते हैं कि ज़िंदगी तो बस यही हमारी दुनियावी ज़िंदगी है और हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। वलौ तरा इज़ वक़फ़ू अला रब्बिहिम क़ालू अलैसा हाज़ा बिलहक़ क़ालू बला व रब्बिना क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। और अगर आप उन्हें उस वक्त देखें जब वो अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे तो वो उनसे कहेगा, क्या ये बरहक नहीं है? वो कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे रब की कसम। तो अल्लाह फरमाएगा, अब तुम अजाब का मज़ा चखो इसलिए कि तुम कुफ्र किया करते थे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 7वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर सूरा नाम सूरा नंबर 6 की 10 आयतें हैं। आयत नंबर 21 से आयत नंबर 30 तक, 21 से 30 तक। आइए आयत नंबर 21 पर गौर कीजिए। सबसे बड़ा जालिम कौन है? सबसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे। और दुनिया में जो लोग जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इन्नहु ला युफ़्लिहुज़्ज़ालिमून। जालिम कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। फिर आगे है आयत नंबर 22 में, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुशरिकों से कहेंगे, अय्न शुरकाउकुम अल्लज़ीना कुन्तुम तज़ुमून। कहाँ है मेरे शुरका? भाई जिसको मेरे अलावा तुम पूछते थे, गैरुल्लाह कहाँ है जो तुम गुमान रखते थे? लाओ, लेकर आओ, मेरे सामने हाजिर तो करो। फिर आगे बयान किया जा रहा है कि ये लोग क्या करते थे, कुरान से दूर रहते थे। वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, गोया के उनके कानों में बोझ है, डॉट पड़ा हुआ है। कुरान करीम पढ़ा जाए लेकिन समझते नहीं हैं, कुरान की तरफ रग़बत ही नहीं है, कुरान की तरफ आते ही नहीं है, कुरान से फ़ायदा उठाते ही नहीं है। बड़े बदनसीब हैं ये लोग। फिर आगे बयान किया जा रहा है आयत नंबर 26 में, वहुम यनहौना अन्हु व यनऔना अन्हु। वो लोग दूसरों को रोकते हैं, कुरान से रोकते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोकते हैं, इस्लाम से रोकते हैं, और ख़ुद भी वो लोग उससे दूर हैं, यानी फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो बड़ा नुकसान है इन लोगों का। ख़ुद भी रुके हुए हैं, दूसरों को भी रोकते हैं, तो दूसरे लोगों को रोकना, ख़ुद भी रुकना, ये नुकसान का ज़रिया है, ये घाटे का सौदा है। फिर आगे आयत नंबर 27 से आयत नंबर 30 के दरमियान गौर कीजिए। जब वो लोग अजाब को देख लेंगे तो ख्वाहिश करेंगे, या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन। आरज़ू कभी कामयाब नहीं होगी। काश, हाय ऐसा होता, हमें लौटा दिया जाए, हम अपने रब की आयतों को झुटलाएंगे नहीं
ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے، ایسا افسوس کرنا کام نہیں آئے گا، ایسی آرزو کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، اس لیے دنیا ہی میں تیاری کرنا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ قسم کھا کے کہیں گے بلا وربنا، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ تو حق چیز ہے۔ یعنی اب وہاں دیکھنے کے بعد وہ لوگ کہیں گے حق ہے، اس لیے دنیا کے اندر ہی تیاری کیجئے، مرنے کے بعد افسوس کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔